बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राही रोशनी की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, राही रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुशामदीद। यहूदियों की जलावतनी। हिजरत के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना और अतराफ़ मदीना की यहूदियों से सलाह व अहद का मुआहदा फरमा लिया, मगर यहूदी अपने आहद व पैमान से कायम नहीं रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहूदियों में से कबीला बनु नसीर के ज़िम्मेदार अफराद ने एक रोज़ ये साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये अर्ज़ करें कि हम आपको एक ज़रूरी मशवरा करना है। वो जब तशरीफ़ ले आए तो दीवार के करीब उनको बिठाया जाए और वो जब गुफ्तगू में मसरूफ़ हो जाए तो छत के ऊपर से एक भारी पत्थर उनके ऊपर गिराकर इनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बस्ती में तशरीफ़ ले गए, मगर अब भी आप दीवार में करीब बैठे ही थे कि अल्लाह ताला ने बज़रिया वही यहूदियों की साजिश से आपको मुतल्ला कर दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ फ़ौरन वापस तशरीफ़ ले गए। इसी तरह यहूदियों की साजिश नाकाम हो गई। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि वो बनु नसीर के यहूदियों तक ये पैगाम पहुंचा दे कि चूँकि तुम लोगों ने गद्दारी करके मुआहदा तोड़ डाला है, इसलिए तुम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि हजाज मुकद्दस की सरजमीन से जलावतन होकर बाहर निकल जाओ। मुनाफिकीन ने यह सुना तो जमा होकर बनु नसीर के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को हरगिज़ तस्लीम करो, हम हर तरह तुम्हारी शरीक कार है। बनु नसीर के मुनाफिकीन के मुश्पश्त मनाही देखी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की तैयारी शुरू कर दी और हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को मदीना का अमीर बना सहाबा कराम की एक फौज लेकर बनु नसीर के किले पर हमलावर हो गए। यहूदी इस किले में बंद हो गए और उन्हीं ने यकीन कर लिया कि अब मुसलमान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किले का मुहासरा कर लिया और फिर हुक्म दिया कि इनके दरख्तों को काट डालो, क्योंकि मुमकिन था कि दरख्तों के जड़ में छुपकर यहूदी इस्लामी लश्कर पर छापे मारते। इन हालात को देखकर बनु नसीर के यहूदियों पर ऐसा रौब बैठ गया और इस कदर खौफ तारी हो गया कि वो लरज़ उठे और इनको मुनाफिकीन की तरफ से भी बजज़ मायूसी और रसवाई की कुछ हाथ न आया। आखिरकार मजबूर होकर यहूदियों ने दरख्वास्त की कि हम लोगों को जलावतन होने का मौका दिया जाए। चुनांचे इन लोगों को इजाज़त दी गई कि सामान जंग के अलावा इस कदर सामान भी वो ऊँटों पर लाद कर लेना चाहते हैं ले जाए। चुनांचे बनु नसीर के यहूदी 600 ऊँटों पर अपना माल और सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बचाते मदीना से निकले और कुछ तो हैबर चले गए और ज़्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर अज़रगात और अरेहा में आबाद हो गए। और चलते वक्त यहूदियों ने अपने मकानों को गिराकर बात कर दिया ताकि मुसलमानों इन मकानों से फ़ायदा ना उठा सके। अल्लाह ताला ने बनु नसीर के यहूदियों की इस जलावतनी का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हशर में इस तरह बयान फरमाया है। वही है जिसने इसका काफिर किताबियों को इनकी गिरों से निकाला, इनके पहले हशर की गुमान न था और कि वो निकलेंगे कि वो समझते थे कि इनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। सो अल्लाह का हुक्म इनके पास आया जहाँ से उनका गुमान भी न था और उसने उनके दिलों में रौब डाला कि आप घर वीरान करते अपने हाथ और मुसलमान के हाथों तो इबरत लवाएंगे। यहूदियों की कौम अपने रिवायती हसद व बग़ज़ और तारीख़ी मुनाफ़िक़त में हमेशा से मशहूर है, खासकर गद्दारी और बगावत तो उनका कौमी हासा है। इनके अलावा इन बदबख्तों का जुल्म भी ज़रबुल मसल है, यहाँ तक कि इन लोगों ने बहुत से अंबिया कराम को कत्ल कर दिया। दराए हाली का इन बदबख्तों को ये इतराफ़ था कि हम इनको नाहक कत्ल कर रहे हैं। खुदावंद क़ुद्दूस ने इसकी बदबख्तियों और वहदा शकीनों का कुरान मजीद में बार बार जिक्र फरमाकर मुसलमानों को मत नबा फरमाया है कि यहूदियों को अहदा व माहिदा पर हरगिज़ मुसलमानों को भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा इन बदबख्तों की मकारियों और दसी यारिकारियों से होशियार रहना चाहिए। और बदअहदी और अहद शकनी की ये हबीस साइल व बदतरीन शरारतों ज़माना दराज से आज तक बदस्तूर यहूदियों में मौजूद है।
جیسا کہ اس دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔